हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो एक लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है, वो है इंटर्नशिप। तो हम आज टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि इंटर्नशिप होती क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, आपके लिए कौन सी इंटर्नशिप करेक्ट है, कौन सी नहीं है। हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो और फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इंटर्नशिप होती क्या है। तो इंटर्नशिप का बेसिकली ये मतलब होता है कि किसी के अंडर काम सीखना। जैसे कि एक लॉ स्टूडेंट एडवोकेट के अंडर काम सीखता है और ये क्लास और जॉब से कुछ अलग होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस समझाती हैं और ये वो चीज़ें होती है जो हमें क्लासेस में, जॉब्स में नहीं सिखाया जाता। तो हम इंटर्नशिप करते हैं और ये हमारे कॉलेज के साथ साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अप्लाई कैसे करना होता है इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप ढूंढनी कैसे होती है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, अपने सीनियर्स को बोलो कि वो आपका नाम आगे रेफर कर दे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इंटर्नशिप तो ऑलरेडी करी हुई होगी। या फिर आप अपने कॉलेज प्रोफेसर से भी बोल सकते हो कि वो आपका नाम रेफर कर दे अपने क्लासमेट्स वगैरह को, ताकि आप उनके अंडर इंटर्नशिप्स कर सको। और अगर इनमें से कुछ भी आपका काम नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ और करना है या फिर नहीं हेल्प कर रहा है, कोई आपके कनेक्शंस नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो, आप कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट कर सकते हो। आप फर्म्स को कोल्ड ईमेल स्टार्ट कर दो करना कि हमें आपके अंडर इंटर्नशिप करनी है, क्या क्यों करनी है, हम कौन सी ईयर में, अपना सीवी भेजो, एक अच्छा सा कवर लेटर बनाओ ईमेल का और ईमेल करना स्टार्ट कर दो। आपको ईमेल्स कैसे मिल सकते हैं, लिंक्डइन पे जाओ, बहुत सारी फर्म्स हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ डालती है लॉ से रिलेटेड। आप सर्च करो लिंक्डइन में लॉ इंटर्न और आपको सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। आप वहाँ पे ईमेल करना स्टार्ट कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, डीएम करना स्टार्ट कर दो लिंक्डइन पे कंपनीज़ को कि हमें इंटर्नशिप करनी है। और अगर और भी कुछ और चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आई एम अटैचिंग द लिंक ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाओ और उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। उस ग्रुप में मैं रोज़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भेजती हूँ। वहाँ से आप ईमेल ले सकते हो फर्म्स और एडवोकेट्स का और ईमेल करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पता कि ईमेल में लिखना क्या होता है, कवर लेटर कैसा होना चाहिए, रिज्यूम का टेम्पलेट क्या होना चाहिए, देन जाओ और इंस्टाग्राम पर मेरी पिन पोस्ट चेक करो। अब आप ये पूछोगे कि इंटर्नशिप करनी ही क्यों है। इंटर्नशिप सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ स्कूल का, क्योंकि जो लॉ स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता वो चीज़ें हमें इंटर्नशिप सिखाती है। इंटर्नशिप हमें अपना कोर्ट वर्क सिखाती है कि कोर्ट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, जो कि लॉ स्कूल में आपको कभी भी नहीं बताएंगे। जो मूड कोर्ट होता है वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। तो आपको रियल लाइफ एक्सपोजर मिलेगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और आपको ये भी समझ आएगा कि आपको एक्चुअली में कौन से एरिया में इंटरेस्ट है। जैसे कि आपको आईपी में इंटरेस्ट है या फिर आपको फैमिली लॉ वाले केसेस में इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको तभी समझ आएगी जब आप 2-3 इंटर्नशिप्स करोगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। और आपको क्या होता है कि सब मतलब लॉ स्कूल में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को मार्केट करना, मार्केटिंग करना। तो आपका इंटर्नशिप से ये भी होता है, लोग आपको जानते हैं कि आप लॉ फील्ड में हो, बड़े आपका एडवोकेट से बातचीत होती है, आपके कनेक्शंस बनते हैं, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक लॉयर के लिए, कनेक्शंस बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइप्स की इंटर्नशिप्स होती है और आप कहाँ कहाँ कर सकते हो और आपके लिए कौन सी बेस्ट है। सबसे पहले आप लिटिगेशन इंटर्नशिप कर सकते हो। ये उनके लिए बेस्ट है जिनको आगे लिटिगेशन में जाना है। इसमें आप कोर्ट वर्क सीखते हो, कोर्ट एटिकेट सीखते हो, आप ग्राउंड वर्क देखते हो कि कैसे क्या काम होता है, फाइलिंग सिस्टम क्या है कोर्ट में एक्चुअली में। फिर होती है कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, उनके लिए बेस्ट है जिनको कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है आगे। ये आपकी डेस्क जॉब होती है। इसमें बेस्ट पार्ट ये होता है कि एक्चुअली आपको भागना नहीं पड़ता एज पर लिटिगेशन इंटर्नशिप, और आपको आफ्टर 1-2-3 ईयर्स आपको स्टाइपेंड मिलनी भी स्टार्ट हो जाती है कॉर्पोरेट इंटर्नशिप में। लॉ स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है। तो वो कर सकते हैं एनजीओ में इंटर्नशिप। एनजीओ इंटर्नशिप्स आराम से मिल जाती है। आप ईमेल करो या फिर अगर कोई एनजीओ आसपास है तो उनके पास चले जाओ। वो आपको बेसिक चीज़ें सिखाती है कि मतलब स्टार्टिंग में क्या क्या होता है, कैसे फाइलिंग सिस्टम होता है, मतलब बहुत बेसिक वर्क सिखाया जाता है और ये फर्स्ट ईयर्स के लिए बेस्ट है। और लास्ट होती है गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स, इन हाउस इंटर्नशिप्स, जिनका अलग अलग पर्पस होता है। और आप फर्स्ट ईयर में रिसर्च इंटर्नशिप भी कर सकते हो, विच इज़ बेस्ट, क्योंकि आपकी रिसर्च स्किल है वो फर्स्ट ईयर में ही एनहांस होनी स्टार्ट हो जाती है। और रिसर्च और ड्राफ्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है एक लॉयर के पास जो होनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको क्या है जो बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले तो इंटर्नशिप करनी है आपको, तो काम सीखना है इसका मतलब। तो ये मत देखो कि ये बड़े एडवोकेट है, छोटे एडवोकेट है या फर्म्स के अंडर ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम के पीछे मत भागो, ये देखो कि तुम्हें काम सीखना है सबसे पहले। तो अपना बेसिक काम सीखो, अपने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में स्टार्ट करो। ये नहीं कि जाते तुम सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट कर दो, जो बहुत लोग करते हैं, उनको लगता है सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं वाओ, बट नहीं। अगर आपको एक्चुअली में वर्क सीखना है तो कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम आना चाहिए। तो फर्म्स के पीछे मत भागो, ना ही बड़े नामों के पीछे भागो, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो।
दूसरा, सीवी में कुछ भी फेक क्लेम मत करो। आप अभी तो लिख दोगे, लेकिन अगर जब आप किसी अच्छी कंपनी के लिए काम करने जाओगे या इवन किसी एडवोकेट ने नोटिस कर लिया कि आपने लिख दिया कि आपको आईपीआर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं और कभी फ्यूचर में उन्होंने कुछ पूछा या कोई केस आ गया हैंडल करने को और आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो बहुत बड़ा गंदा इंप्रेशन जाता है कि आपने झूठा सीवी में लिखा हुआ है। तो कभी भी झूठे क्लेम सीवी में मत डालना। थर्ड इज बीइंग साइलेंट आउट ऑफ फियर। डर के वजह से चुप मत होना, चाहे कुछ भी जवाब दो, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है तो चाहे आप गलत आंसर दो, पर आंसर दो, बट उसको ओवर कॉन्फिडेंस में टर्न मत होने देना। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि या तो वो आंसर नहीं देते, चुप रहते हैं, या फिर दूसरे लोग क्या करते हैं कि वो आंसर देते हैं पर ओवर कॉन्फिडेंस इतना होता है उनमें कि उनको लगता है वही सही है। तो ये दो गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी, कि चुप नहीं रहना और अगर बोल रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और लास्ट है गोस्टिंग आफ्टर इंटर्नशिप। इसका मतलब है कि अपने एडवोकेट या फर्म को गोस्ट मत करो इंटर्नशिप के बाद, उनके साथ एक हेल्दी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना के रखो ताकि फ्यूचर में उनके आप काम आ पाओ और वो आपके काम आ पाए, क्योंकि एट द एंड वो आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड याद रखेंगे। और ये एक बहुत ही बड़ा मार्केटिंग स्किल है जो एक लॉ स्टूडेंट के अंदर होना ही चाहिए, कनेक्शंस मेंटेन रखने का, सबसे एक हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप। और मैं एक लास्ट एडवाइस आपको देना चाहूँगी, जैसे मैंने दी कि एक आपको हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहिए अपने प्रोफेशनल्स लोगों के साथ, वैसे ही मैं बोलूँगी कि छोटे छोटे एक्शंस करो, क्योंकि छोटे छोटे एक्शंस का एक बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट होता है। तो ट्राई कि काम से पीछे ना भागो। छोटी छोटी चीज़ें बहुत नोटिस करते हैं एडवोकेट्स, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। तो ट्राई कि काम करो ऐसे छोटे छोटे कि वो लॉन्ग इम्पैक्ट डाले, किसी काम से भागो मत और एक अपनी अच्छी इमेज छोड़ के जाने की कोशिश करो इंटर्नशिप में, ताकि आगे वो याद रखे, कभी आपके जूनियर्स उसका जगह पे काम करे तो आपका नाम उनको याद हो। सो या थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन फील फ्री कि आप कमेंट कर दो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। आई विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच।